रामायण की कहानियों में भगवान और हीरोज के कदमों के निशान आज भी मौजूद हैं। ये कहानियां इंडियन कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। ये कहानियां सिर्फ भगवान राम के बारे में नहीं हैं, ये हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहां हम पुराने जमाने की नदियों और जंगलों को देख सकते हैं। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सफर है। अयोध्या, वो शहर जहां भगवान राम का जन्म हुआ था, रामायण की कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आज की अयोध्या में बहुत सारे मंदिर हैं और हर जगह पूजा पाठ की आवाजें आती हैं। यहाँ आना एक सपने जैसा है, जहाँ हर जगह आपको वफादारी, सच्चाई और भगवान की कहानियां सुनने को मिलेंगी। नया राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या और भी खूबसूरत हो गई है। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं जो भगवान राम की कहानियों को जानना चाहते हैं। सरयू नदी के किनारे पंडित और विद्वान रामायण की चर्चा करते हैं, जिससे हमें रामायण के बारे में और भी ज्यादा जानकारी मिलती है। दंडकारण्य, वो जंगल जहां राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास का एक बड़ा हिस्सा बिताया था, आज भी हमें उनकी कहानियों की याद दिलाता है। ये जंगल आज एक शांत जगह है, लेकिन यहाँ की हर चीज हमें रामायण की याद दिलाती है। यहाँ के पेड़ पौधे और जानवर आज भी वैसे ही हैं जैसे हजारों साल पहले थे। यहाँ खुदाई में मिले पुराने आश्रम हमें बताते हैं कि रामायण की कहानियां सच हैं। यहाँ के लोग हमें रामायण की कहानियां सुनाते हैं और इस जंगल की देखभाल भी करते हैं। हम्पी कर्नाटक में किष्किंधा है, जो रामायण में वानरों का राज्य था। यहीं पर हनुमान जी की मुलाकात राम जी से हुई थी। आज ये जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ के खंडहर और पत्थर बहुत ही खूबसूरत हैं। हम्पी के खंडहर हमें बताते हैं कि यहाँ एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, जैसे रामायण में बताया गया है। अंजनेय पहाड़ी पर चढ़ने से हमें पूरे शहर का नजारा दिखता है। यहाँ के इतिहासकार और पुरातत्वविद हमें बताते हैं कि रामायण की कहानियां और इतिहास आपस में कैसे जुड़े हैं। लंका का नाम सुनते ही हमें रावण की याद आती है। आज का श्रीलंका ही पुराना लंका है। यहाँ की खूबसूरती और संस्कृति बहुत ही अनोखी है। श्रीलंका के बाजारों में आपको मसाले और रेशम की साड़ियां मिलेंगी और यहाँ के समुद्र तट बहुत ही खूबसूरत हैं। अशोक वाटिका, जहाँ सीता जी को रखा गया था, आज हक्काला बॉटनिकल गार्डन है। यहाँ के लोग हमें बताते हैं कि रामायण की कहानियां उनकी संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। रामायण के इस सफर में हमने न सिर्फ भगवान की कहानियां सुनी, बल्कि उन संस्कृतियों को भी जाना जो इन कहानियों को संजो कर रखती हैं। ये सफर हमें इतिहास, संस्कृति और कहानियों की दुनिया में ले जाता है।